अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज है जी फ्राइडे एंड हमने सारे काम शाम कर लिए और नमाज वगैरह पढ़ ली। आज फातिमा का पहला ट्यूशन का दिन भी है तो इसको भी रेडी कर रही हूँ मैं ट्यूशन के लिए। इसको हम जा रहे हैं छोड़ने ट्यूशन ओ सिपारा, क्योंकि इसके बाबा अभी कहते हैं कि 4 इयर्स की होने दो फिर स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो मैंने बड़ा मुश्किल से ना इसके ट्यूशन की इजाज़त ली है इसके बाबा से, क्योंकि उनका कहना है कि आगे फिर फातिमा ने पूरी लाइफ पढ़ना ही है। तो अभी इसको थोड़ा सा सुकून करने दो। तो ट्यूशन का ये हुआ कि फिर चलो सुबह सुबह तो नहीं उठना पड़ेगा ना। तो ये है हाँ जी, आ गए मेरे छोटे छोटे ब्लॉगर्स आ गए। तो अभी बस फातिमा का बैग अभी इतना नहीं है ना करो साफ। बुक्स मतलब कॉपीज इसकी जो टीचर ने बताई थी वो भरी हैं, बैग छोटे है। तो अब मैं इसको बैग पहना के भेजूंगी और साथ में ना बुक्स पकड़ के लेके जाऊंगी। क्या हुआ, चलिए मैं इसको हिजाब कर लूँ क्योंकि इसने सिपारा भी पढ़ना है। पापा मैं कहाँ जा रही हूँ? ट्यूशन जा रही हूँ, सिपारा भी पढ़ूंगी, भी करूँगी। चलो। Aeroplane. Aeroplane. Very good. What is this? Aeroplane. Fatma is coloring in aeroplane. 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 Very good. Apple. 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 Ant. Ant. Airplane. जी तो फातिमा को मैं छोड़ आई हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मेरे बगैर है कहीं पे और मैं उसके बगैर हूँ। मतलब दादा के घर तो जाती रहती है, वो तो तसल्ली होती है दिल को कि कोई नहीं अपना घर है, लेकिन इस तरह किसी स्ट्रेंजर के घर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो गई है। तो शाफ को आके मैंने सुला दिया। शाफ भी इतना परेशान था, बिल्कुल चुप। पापा की तरफ में वापसी में गई हूँ, पापा का घर उनके घर के करीब है। पापा रास्ते में मिल गए तो हमें साथ लगे। तो ना पापा के घर जाके शाफ बहुत खेलता है, मतलब पूरे घर में भाग इधर उधर। हालांकि भाई भी थे तो ये बच्चे उनके साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन आज शाफ इतना चुप था, इतना ज़्यादा, मतलब वो जैसे बहुत फील कर रहा हो ना अकेलापन। तो वैसे उसके साथ ज़िद भी बहुत करता है, लेकिन अभी इतना फील कर रहा था ना, सो भी नहीं रहा था। घर आया तो भी चुप था। इतने मुश्किल से मैंने सुलाया है, बस अब उसके लाने का टाइम हो गया। तो आंटी कह रही थी कि मैं ले आऊँगी। तो आधा घंटा पापा के पास बैठी हूँ, हार्डली आके शाम को सुलाया है। अभी असर हो गई है तो उन्होंने कहा था कि आज फर्स्ट डे है ना तो जल्दी ले जाना। तो बस अभी फिर आंटी को कॉल करती हूँ कि उसको ले आए, लेकिन ना बहुत मुश्किल होता है कसम से। जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है ना। मतलब मुझे तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वही अक्सर कभी बात होती है ना तो मैं और उमर कहते हैं कि हम ना फातिमा को शादी करके नहीं भेजेंगे, हम घर दामाद लाएंगे कि ना हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हम मुझे बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेकिन ना वो मतलब हमारा लाडला बच्चा जो होता है ना वो है। तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उम्र के लिए कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के बगैर रहना। मतलब मैं थोड़ी देर ना उसके बगैर बहुत लॉनली फील कर रही हूँ। तो उम्र को तो पूरा साल हो गया, तो मुझे आज उसकी पेन का अंदाज़ा हो रहा है कि मैं हमेशा उसके साथ लड़ती थी तो वो मुझे कहता था यार मत लड़ा करो। इस बात का तो एहसास किया करो कि मैं बिल्कुल ही दूर हूँ, मैं तुम लोगों के पास नहीं हूँ, या मैं अपने बच्चों को नहीं उठा सकता, या वो हमेशा बस मुझे ये कहता था। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि वो कितनी मुश्किल से ना वहाँ पे रह रहा होगा। तो बस अभी मेरा दिल है कि फटाफट आंटी जाके उसको लाए, तो मैं फिर आंटी की तरफ से उसको फटाफट लेके आऊँ। तो बस अब यही है कि नमाज़ पढ़ती हूँ, उतनी देर में आंटी की तरफ चली जाऊँगी। आंटी आ गई हुई तो मैं खुद जाके ले आऊँगी। तो चलें जी, अभी मैं बस खाना खा रही थी और नमाज़ पढ़ के फटाफट में जाती हूँ।
उतार दे बैग, उतार दे। फीडर पिया था? जी। किधर पिया था फीडर? वो फ्रेंड के पास लेके पिया था। वाह! और टीचर ने क्या कहा था? उसने कहा था। मेरे बेटे को डांट तो नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा काम किया था बेटे ने? जी। और टीचर पसंद आई थी बेटे को? जी। और ये क्या चीज़ लेके आ गई इतनी सारी? दिया। किसने लेके दी है? आया ने। आया को थैंक यू बोला था? नहीं। ओ ओ तो बाबा मिस कर रहे थे। बाबा कहे थे मेरे बेटे से भाग कर आओ। पापा को बताओ आ गई हूँ बाबा। बाबा मैं आ गई हूँ। बताओ बाबा को मजा आया? मजा आया बाबा। नहीं शौक नहीं उतार, शौक नहीं उतार, ठंड है ना बेटे। तो और टीचर क्या कह रही थी? अल्लाह ताला पढ़ा था? जी। क्या पढ़ा था? क्या हाँ? मैंने वो पैर कम करा था। हे पहला कल क्वेश्चन आया था मेरे बेटे ने। पर टीचर ने स्टार नहीं दिया? स्टार नहीं मिला मेरे बेटे को? नहीं। चलो कल मिल जाएगा, ठीक है? चलो दूसरा भी उतार दो फिर अब। और क्या क्या चीज़ लेके आई है मुझे दिखा ना। ओह माय गॉड, दिखा ना, निकाल के दिखाना चीज़ी सारी। भाई के लिए क्या लाई है? और भाई के लिए क्या लाई है? दीदी। रख भाई की चीज़ सेपरेट रख। भाई की चीज़ अलग रख। नहीं। भाई को देना एक चीज़, भाई को भी देना। मम्मा चाप पैसों लेना। तो उठेगा तो खाएगा ना, फिर वो कहेगा मेरे लिए चीज़ी नहीं रखी। मम्मा ये कैसे खोलती है? मैं खोल के दूंगी ना, पहले मुझे अपना काम तो दिखाओ, क्या काम करके आए हो। कॉपी नहीं दी टीचर ने? कॉपी तो टीचर के पास होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कल देख लूँगी, कल देंगी कॉपी टीचर, ठीक है? तो खाओगी? ओके। तो आ गई फातिमा, शुक्र हुआ मेरा बेटा भी खुश हुआ। बड़ा परेशान था मेरा बेटा। शक्ल कैसी बना रहे, ये कैसी शक्ल बना रहे मेरा बेटा? चूरा मचन्नी गंदा छाप। तू तो गुड गर्ल है ना। अब मेरे पकाने का टाइम आ गया। प्याज मेरे पास थे नहीं, हमसायों से प्याज मांग के लाई हूँ। अच्छी भली मैं गई भी थी, लेकिन ना वो फातिमा की टेंशनों में ना, ज़ाहिर है पहला दिन था ना, मैं खुद भी उस टेंशन में थी तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब खाना बनाने लगी हूँ, प्याज मांग के लाई हूँ और अब खाना बना के फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। चिकन लाई हुई थी तो टमाटर भी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या क्या लोगों से मांगती। तो अब दही तो मैं ले आई थी, मलाई घर की है, तो मैं ना वाइट कौरमा बना लेती हूँ, इजी एंड सिंपल जी। तो खाना बना लिया और चाय क्योंकि नहीं पी थी तो चाय की कमी थी। क्या ब्रेड खाएगा? अभी कह रहा था खाऊंगा। इनके ड्रामे। फातिमा किधर हो? फातिमा किधर है मेरा बेटा? उधर कार्टून चले हैं, फातिमा जी अपना खेल रही है। हाँ दादा नहीं आए? दादा किधर है? दादा नहीं आए। शाफ शदीद मिस कर रहा है दादा को, लेकिन आज मैं तो परेशान ही होगी। जैसे फातिमा गई है तो शाफ को तो चुप लग गई थी। बहन भाइयों का साथ कितना अच्छा होता है और कितना ज़रूरी होता है। अभी हालांकि कितना छोटा सा है, लेकिन इसको इतना फील हुआ ना फातिमा के जाने का। हम जब रास्ते से वापस आ रहे थे तो मैं शाफ को कहती, शाफ आप ही किधर है? तो पूरा रास्ता आगे पीछे देखता आया है कि मेरी आप ही किधर है, नज़र जो नहीं आ रही जी। तो दिन हमारे इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं रात की रोटी बना रही हूँ डिनर। आज मैंने जो बनाई वाइट कढ़ाई प्याज मांग के, तो हुआ ऐसे कि प्याज भी सड़ गया, तो वाइट कढ़ाई की जगह वो गोल्डन ब्राउन कढ़ाई बन गई। लेकिन खैर टेस्ट उसका ठीक था, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब मैं रोटी बना लूँ और उसके बाद हम खाना खा के तो अल्लाह खैर चला
नमाज पढ़ेंगे और सो जाएंगे। हाँ एनीवेज, कल रात जो थी मेरी बहुत खौफनाक थी। तो एक तो वो मुझे वैसे ही ना डर लगता है, कल तो वाकई में सच वाला डर लग रहा था। ऊपर से मुझे ख्वाब इतने खौफनाक खौफनाक से ख्वाब आए ना, जिन चुड़ैलों वाले। एंड आई फेल्ट ऑल्सो समथिंग। पहले भी अक्सर मतलब अक्सर ही कह सकते हैं, मुझे डर लगता है, कुछ फील होता है, कुछ नज़र आता है। एंड बीच में ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा, जब मैं इस घर में आई थी तो एक दो तीन महीने बाद फिर सब कुछ स्टार्ट हो गया था। इस वजह से हमने काफ़ी घर भी चेंज किए। फिर एक जगह पे पता चला कि घर नहीं चेंज करना हल नहीं है, ये समथिंग इज़ विद अस। और फिर किसी ने बताया कि समथिंग इज़ विद माय डॉटर। तो मतलब सबके अपने ओपिनियन थे। तो वाकई मुझे ये समझ आया कि घर चेंज करना इसका हल नहीं है। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो 2-3 महीने सुकून रहा और फिर से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। और फिर 2-3 महीना काफ़ी मेरा स्केरी एक गुज़रा और उसके बाद फिर सुकून हो गया। अब फिर काफ़ी 2-4 दिन हो गए मुझे डर लगता है। और रात को फिर से आई फेल्ट समथिंग लाइक समवन्स टच, आई फेल्ट। तो डर लग रहा है, जैसे जैसे रात करीब आ रही है ना मुझे डर लग रहा है। तो खैर होता कुछ नहीं है, अल्लाह मालिक है। लेकिन क्योंकि बिल्कुल अकेली हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा खौफ आता है, नींद में डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। अल्लाह अल्लाह करके मेरे डार्क सर्कल्स कुछ कम हुए थे, अब मुझे लगता है कि फिर से हो जाएंगे। तो मुझे इसके परमानेंट इलाज का कुछ अता पता नहीं है। यही होता है कि फिर रात के टाइम भी मैं तिलावत लगा लेती हूँ, सूरह बकरा लगा लेती हूँ, और इसका मुझे कोई इलाज नज़र नहीं आता। उससे ये होता है कि फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जिसके पास भी जाओ ना वो बड़े लंबे काम बताता है, बहुत लंबी बातें। और ना जी अच्छा, 1 मिनट। और होता ये है ना कि ये क्या है, होता ये है ना कि किसी पे ट्रस्ट करना भी ना, मुझे पता नहीं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ अब मैं। इतने ज़्यादा डिचेस मिले हैं ना मुझे, डिचर मिले इतने। अच्छा बेटे, वो क्या ऐड आया हुआ है, क्या हुआ है? कि ना अब मैं किसी पे वो मम्मा मैं डालूं। अच्छा मैं दादी। तो खैर एनीवेज अल्लाह मालिक है। बात कहने की मकसद ये है कि फिर रात करीब आ रही है ना तो फिर खौफ लग रहा है मुझे। ऊपर से सोने में सुहागा ये हो जाता है कि भाई खौफनाक ख्वाब भी आने लग जाते हैं। तो अब फिर मैं क्या करूं, किधर जाऊं? तो यही है कि लास्ट ऑप्शन सब्र ही होता है। रात को भी जब मुझे एकदम से डर लगा ना तो ऐसी तसल्लियाँ खुद को देने लग गई और कहने लगी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सो जा। आयतुल कुर्सी पड़ी और मैं ना करवट ली मैंने, और मुझ में इतनी हिम्मत दी थी कि मैं वापस करवट लूँ। और मैं जिस साइड पे लेटी हुई थी उसी साइड पे ना आयतुल कुर्सी पड़ी और उसी तरफ फूकी और बस अल्लाह अल्लाह करती मैं लेट गई। लेकिन उसके बाद इतनी डिस्टर्बेंस हो गई ना कि उस तरह से नींद नहीं आई मुझे। तो अल्लाह मालिक है, होता कुछ भी नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा डरा ही सकती हैं और बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में ही है। तो आई डोंट नो कि किसको मुझसे मसला है या क्यों मुझे तंग करते हैं, और या फिर पता नहीं। तो जब उमर इधर था तब तो इस हद तक हो गया था कि मैं सो नहीं पाती थी, मैं रातों को जागती थी और मुझे लगता था कि अभी वो आ जाएगी। मतलब इस हद तक मुझे खौफ पैदा हो गया था मेरे अंदर। और अल्लाह माफ़ करे तो बस तकफार, वो इतने बुरे दिन गुजरे थे ना, इतने बुरे दिन गुजरे थे। और उन्हीं दिनों में फातिमा वीक हुई थी और उसके बाद फातिमा ने सेहत नहीं पाई, बहुत वीक हुई थी एकदम से सडनली। तो खैर ये है कि हम लोग तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते।
तो बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह मालिक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि ना वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फ़लस्तीन को दुआ में ना भूलें, उनको हमारी दुआ की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम फाइनेंशियली अगर नहीं सपोर्ट कर सकते और फिज़िकली नहीं सपोर्ट कर सकते तो मोरली सपोर्ट कर सकते हैं और दुआओं में उनको याद रख सकते हैं। तो काइंडली उनको दुआओं में याद रखें और प्लीज़ 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 अगर आपसे हो सके तो इसराइली चीज़ों का बायकॉट करें। और हाँ बस ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।